हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इस पे हम और भी पीछे क्वेश्चंस बताए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थ्योरी पहले बताए थे, इसके बाद 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे। आज तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ख़ास बात यह है, ये पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उसी की तरह है। इसमें जो अलग है वो ये है कि यहाँ पे कैपिटल क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल पे, तो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। बस यही नया है, बाकी जैसे पीछे करते थे उसी तरह ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन March 31, 2018, capital accounts of A, B and C, after making adjustment for profits and drawings, were 80,000, 60,000 and 40,000। तो ये कैपिटल का अमाउंट दिया है A, B और C का, लेकिन ये जो कैपिटल दिया है ये प्रॉफिट का और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद दिया है। इसका मतलब क्लोजिंग है, क्योंकि जब प्रॉफिट का एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका है। प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो चुका है और ड्राइंग क्या होता है, लेस होता है, आप जानते हैं। तो ड्राइंग लेस हो चुका है, इसका मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल है। और डेट से भी पता चल रहा है ये 31 मार्च है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल पे, और यहाँ हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो ये अलग है, जो पीछे 2 क्वेश्चंस बताए थे उसमें ये थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सब्सिक्वेंटली मीन्स कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करने के बाद, ड्राइंग माइनस करने के बाद ये कैपिटल दिया हुआ है, यानी क्लोज हो चुका। उसके बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया है, मतलब उसकी एंट्री छूट गई है। तो क्लोजिंग हो जाने के बाद ये एरर पकड़ में आ रहा है, इसीलिए टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। गलती पकड़ में कब आई है, ये टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो क्यों ऐसा नाम पड़ा, इसीलिए कि जो हमें ये जो एरर हमको पता चले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है, ये कब पता चला, जब कैपिटल क्लोज हो चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस टॉपिक में कि ये 31 मार्च ईयर एंड हो गया, उसके बाद जो नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ 18-19, तब पता चला ये एरर है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट टॉपिक है, मैंने थ्योरी बता दिया था, आप दोबारा उसका वीडियो चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम बताए थे कि जो आइटम छूटे हुए हैं, जिनका एरर हुआ है, जैसे क्या क्या एरर हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, भूल गए एंट्री करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है, 2 इसमें एरर हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जबकि दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, अपोजिट करके। जैसे हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग जानना है। ड्राइंग लेस किया जाता है कैपिटल से, लेकिन यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग हमें जानना है। तो यहाँ पे नीचे है, ये टेबल बनाए हैं, ये है कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 18, 80,000, 60,000, 40,000। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़े थे, ये कैपिटल दिया हुआ है 31 मार्च 18 को, यानी क्लोजिंग डेट को 80, 60 और 40।
यही हम यहाँ पे टेबल में लिख दिए 80, 60 और 40। इसके बाद ड्राइंग भी दिया है क्वेश्चन में। ड्राइंग दिया था कहाँ, देख लेते हैं एक बार। ड्राइंग ये दिया है यहाँ पे, द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 20,000, 15,000 एंड 9,000। तो ड्राइंग तो घटाया जाता है लेकिन ओपनिंग कैपिटल से घटाया जाता है। हमारे पास तो क्लोजिंग्स है, ओपनिंग जानना है तो इसको लेस करने के बजाय ऐड कर देंगे। कितना कितना ऐड करना है देख लो, 20,000, 15,000, 9,000। तो यहाँ जो हम क्लोजिंग कैपिटल लिखे थे यहाँ पे, इसमें हमने ड्राइंग को ऐड कर दिया। ये 20,000, 15,000, 9,000 तो ऐड कर दिया। ये क्लोजिंग कैपिटल दिया था, ड्राइंग ऐड कर दिए, 1 लाख आया। बी का क्लोजिंग कैपिटल दिया था 60, ड्राइंग ऐड कर दिए, 75,000 आया। सी का क्लोजिंग कैपिटल 49,000 दिया था, ड्राइंग ऐड कर दिए, 49,000 आ गया। अब प्रॉफिट घटाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इसमें ऐड होता है। क्लोजिंग फाइंड करते से प्रॉफिट ऐड होता है, तो ओपनिंग जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड के बजाय लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट कहाँ दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है कहाँ, हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹1,20,000। तो प्रॉफिट था 1,20,000 और ये डिवाइड हो चुका है जैसा कि शुरू में ही लिखा है, आफ्टर को जो कैपिटल दिया है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1,20,000 है, किसी एक का पार्टनर का तो है नहीं, ये तो पूरे फर्म का है। तो पार्टनर्स के बीच इसको डिवाइड करेंगे, 3, 2, 1, 3 + 2, 5 + 1, 6 से करेंगे इसको, 2, 2, 3 = 6 मीन 60,000, 40,000, 20,000। ये प्रॉफिट हम लेस कर देंगे यहाँ पे आके। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस किया, वही जो 120 था उसी को 3:1 रेशियो दिया था, डिवाइड करके यहाँ पे हमने लेस कर दिया। तो ये कैपिटल आया ओपनिंग का, मीन्स क्लोजिंग कब हुआ था 31 मार्च 18 को, तो ओपनिंग कब होगा, 1 साल पहले 1 अप्रैल 17 को। ये 18 में था, ये 17 हो गया। तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ा। किस लिए फाइंड करना पड़ा, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट निकालना है। कितना इंटरेस्ट निकालना है, उसका रेट दिया था 5% दिया था। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया, इस पर 5% निकाल लेंगे हम लोग। तो ओपनिंग कैपिटल ये आया है, ये 40,000, तो इसका 5% 2,000। ये वही टेबल है जो पीछे क्वेश्चंस में आप कर चुके हो, एडजस्टमेंट टेबल। तो 40,000 का 5% 2,000, 35,000 का 5% 1,750, 29,000 का 5% 1,450, ये टोटल लिख दिया। तो 2 आइटम इसमें एरर हुआ था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया इस पर 5% कैलकुलेट करके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। देख लेते हैं कहाँ दिया है क्वेश्चन में। एक काम करना चाहिए आप लोग को कि इसको कोई वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, फिर सॉल्यूशन देखें, ताकि बार बार क्वेश्चन में ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है, 500 है, 360 है, 200 है। तो वही बस 2 ही आइटम छूटा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 500, 360, 200। ये यहाँ पे आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का था 500, बी का था 360 और सी का था 200, टोटल कर दिया तो 1060 आ गया। अब 2 आइटम छूटे थे, इस टेबल मैंने बताया था जितने एरर हुए हैं उतने आइटम लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल का साइन लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट होता है अपने आप में, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, छोटा है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में जाता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिख दिया। अब क्योंकि ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, साइन दोनों का अपोजिट है, तो प्लस के बजाय
यहाँ टोटल लिखा ज़रूर है, तो टोटल का मतलब यही है कि अगर साइन सेम होगा तो ऐड करते, साइन अलग अलग है तो लेस करें। तो 2000 माइनस 500, ये उसी तरह जैसे पीछे आप किए हो। तो आया 1500, 1750 माइनस 360 तो 1390, 1450 माइनस 200 किए तो ये आ गया, और 5200 माइनस 1060 किए तो 4140 आ गया। ये हो गया। इसके बाद वही कॉमन स्टेप है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड या प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड। साइन बोले तो जो टोटल का साइन आएगा उसका ठीक उल्टा, और अमाउंट जो आएगा यहाँ टोटल का सेम, इसी टोटल का जो आखिरी आएगा सेम अमाउंट। रेशियो क्या था, 3:1 था, तो हम ये जो टोटल आया है 4140, इसी को डिवाइड कर देंगे 3:1 में, मीन्स 3/6, 2/6, 1/6, तो ये आ गया। अब हम माइनस कर लेंगे जैसे पहले करते थे आप, माइनस कर लिए तो ये ज़्यादा है नीचे वाला डेबिट वाला, तो इसीलिए डेबिट लगा यहाँ पे, माइनस की उल्टा माइनस करना पड़ेगा। ये इसमें ऊपर वाला मीन्स क्रेडिट वाला ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट आया, ये 10 रुपीज़ आएगा। सी का भी ऊपर वाला मीन्स क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो माइनस करके यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। अब इसी को एंट्री में लिख देते हैं। एंट्री में पहले डेबिट आता है तो डेबिट कौन है, ए है, कितना है 570, ये एंट्री में आ गया। ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 570 कहाँ से आया, यही आया। फिर बी का है क्रेडिट 10 रुपया, तो 20 कैपिटल 10 रुपया हो गए। और सी का क्या था, क्रेडिट था 560 या 560 आया। अच्छा, हम पहले से बताए भी थे कि ये क्रेडिट और डेबिट बराबर ही आता है, डेबिट 570 है, डेबिट भी 10 रुपया, और ये 560 जोड़ोगे तो 570 ही आएगा। यहाँ एंट्री में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया था, एडजस्टमेंट एंट्री तो हो गई। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाया है हमने। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये क्लोजिंग वाला ही कैपिटल है, ओपनिंग तो और अलग आया था ना, ये क्लोजिंग वाला ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछला साल का क्लोजिंग में, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये छोटा हुआ था, तो हमने कहीं एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है। तो कैपिटल जो आया था वही हमें यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। फिर यहाँ पोस्टिंग क्या करेंगे, जो एंट्री में आता है वही लेजर में आता है। सिंपल सा रूल है, आप जानते हैं, 11 में पढ़ चुके हैं कि जो एंट्री में आता है वही लेजर में। तो जो बैलेंस ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है वही लिखना है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुके हैं। क्लोज जो हो चुका है बुक्स, उसमें हम पर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो उसका इफ़ेक्ट था वो आ गया। तो जहाँ तक पोस्टिंग की बात है, तो यहाँ पे एंट्री देख के, ए का कैपिटल डेबिट है 570, तो डेबिट में हम ए के कैपिटल में लिखेंगे 570 ही है। ये 570 यहाँ इकट्ठा है, लेकिन ये दो फिगर मिला के है, बी का 10 रुपया और सी का 560, तो ये 570 ही आया है। ए का कैपिटल डेबिट है तो ए के कॉलम, डेबिट में ए के कॉलम में डाले हैं, 570 ही है, लेकिन ये दो फिगर मिला के है ना, जैसे एंट्री में दो फिगर मिला के 570 हो रहा है, इकट्ठा थोड़ी हो रहा है, 10 और इतना मिला के तब तो 570 हो रहा है। तो ये डेबिट है तो ए के डेबिट में आया, लेकिन दो फिगर मिला के, और 570 ही आया है, ठीक है, दो अमाउंट मिला के आया। अच्छा, बी का कैपिटल क्रेडिट था 10 रुपये, तो देखिए क्रेडिट में बी में 10 रुपये। सी का क्रेडिट था 570, तो सी में आया 570। अच्छा, पर्टिकुलर में उल्टा आता है, आप जानते हैं, जनरल से लेजर बनाते समय पढ़े थे 11th में। तो कैपिटल में जब ए में अमाउंट लिखे हैं तो पर्टिकुलर में ए का नाम नहीं लिखते, आप पढ़े हो 11th में। यहाँ बी और सी में डालेंगे तो अमाउंट, तो बी और सी का नाम पर्टिकुलर नहीं आएगा, ए से आएगा, क्योंकि बी और सी के अपोजिट में क्या है, ए है, तो पर्टिकुलर में क्या आता है, अपोजिट वाला आता है। बस हो गया। इसके बाद टोटल कर लिए 80,000, 60,010, 40,560,
और इसमें ये माइनस हो गया तो ये आ जाएगा, इधर तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं तो वही आ गया, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बार बार देखें वीडियो ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं, जिससे कि इसके बेस पे और भी क्वेश्चन बुक्स में हैं, आप बुक में दिया हुआ है तो आप उसको कर सको अच्छे से।